आप देख रहे हैं MA न्यूज़ लाइव। अमर शहीद जुब्बा साहनी का शहादत दिवस मनाया गया। पटना KSK मेमोरियल हॉल में बीजेपी के मत्स्यजीवी प्रकोष्ठ द्वारा अमर शहीद जुब्बा साहनी का शहादत दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सह उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, पाटलिपुत्र सांसद रामकृपाल यादव, राज्यसभा सांसद धर्मशीला गुप्ता, रेणु देवी, MLC हरी साहनी, मुजफ्फरपुर से आए बोचाहा विधानसभा क्षेत्र से कद्दावर नेता किशन चौधरी, डॉक्टर राजभूषण निषाद, प्रदीप साहनी और अन्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर बिहार के विभिन्न जिले से लोग शामिल हुए। पूरा हॉल कार्यकर्ताओं से भरा हुआ नजर आया। सभी काफी उत्साहित नजर आए और आए हुए अतिथि को स्वागत और सम्मानित भी किया गया। MA न्यूज लाइव के लिए नीरज कुमार की विशेष रिपोर्ट पटना से। गरीब कल्याण का काम करेंगे और आयुष्मान भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लागू किया। आज हम आपके बीच में बताना चाहते हैं कि रामकृपाल जी ने कि पिछले 7-8 दिनों में हम लोगों ने लगभग 1 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड दिया था। आज 11वां दिन है, हमने 1.5 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड देने का काम किया है। और आपकी गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है साथियों। 5 किलो अनाज किसको किसको मिलता है, हाथ उठाइएगा। 5 किलो अनाज जिनको जिनको मिलता है साथियों, हमारी बहनें, आप एकदम बेफिक्र रहिए। अब आपका जेवर नहीं बिकने वाला है, आपके बैंक से पैसा नहीं निकलने वाला है। अब आपके घर में यदि कोई बीमार पड़ा तो 5 लाख रुपया मोदी की गारंटी होगी, आपके इलाज करने की चिंता किया जाए। कोई चिंता नहीं करना है। कोई व्यक्ति हो तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के माध्यम से 5 किलो अनाज प्राप्त कर रहे हैं, आप एकदम बेफिक्र हो जाइए। कुछ नहीं सोच रहा है। मोदी आपका बेटा, आपका भाई, आपका गार्जियन इस देश में बैठा है, जो आपके लिए चिंता करने के लिए बैठा है। और हम लोग सहयोगी के तौर पर पूरी सरकार आपके लिए आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और पूरी भाजपा आपके लिए खड़ी है, आपके सहयोग को। और दूसरा एक चीज और स्पष्ट रहिएगा, हमारा स्पष्ट मानना है, साहनी समाज हो, अति पिछड़ा समाज हो, इसके जो जमीन लूटने वाले लोग हैं, उनको जो जेल भेजने वाले, उनको जो फंसाने वाले लोग हैं, और ये जो माफिया लोग हैं, चाहे वो बालू माफिया हो, शराब माफिया हो, जमीन माफिया हो, या गरीबों को तंग करने वाला कोई हो, उसके लिए भी अब कानून बन गया। जो तंग करेगा उसको या तो जेल में रहना होगा, नहीं तो बिहार छोड़कर उसको बाहर जाना पड़ेगा। कोई गरीबों को छोड़ नहीं सकता है और कानून बन चुके साथियों। ये पूरी तरह प्रभावी होगा। आदरणीय राज्यपाल महोदय ने भी इस पर दस्तखत कर दिया। अब इसको एक्ट करना है, बिहार में कानून का राज स्थापित कर रहा है। कोई गुंडा किसी भी हालत में सड़क पर नहीं दिखे, इसकी भी चिंता करना। लेकिन हम जरूर स्पष्ट करना चाहते हैं एनडीए सरकार की, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार बिहार के विकास की चिंता कर रहा है। और विकसित भारत बनेगा तभी बिहार विकसित होगा। और ये संकल्प हमको आपको लेना पड़ेगा। समाज के एक वर्ग को चिंता करना पड़ेगा बिहार कैसे बदले, क्योंकि बिहार में कई लोग घूमेंगे, कई लोग तो ये कहेंगे कि हम आरक्षण देने वाले लोग हैं। उनसे पूछिएगा, 15 साल तक लालू जी और नीति और राबड़ी जी का शासनकाल रहा। 15 साल तक सत्ता में रहे, एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए आरक्षण नहीं मिला। ना पिछड़े को, ना दलित को, ना उच्च जाति के बहनों को, किसी को आरक्षण नहीं मिला साथियों। लेकिन भाजपा जब सरकार में रही है, सबको आरक्षण देने का चिंता किया है। और लालू जी का आरक्षण किसको मिलता है? पहले मिलता है कि अपने आरक्षण जब लिए तो कहे कि हमारी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाओ, इसको आरक्षण दो। फिर कहा मेरा बेटा पानी ढोता है क्रिकेट के मैदान में, अब इसको मुख्यमंत्री बनाओ। फिर कहा दूसरा बेटा मेरा हरे कृष्णा हरे राम करता है, इसको मंत्री बनाओ। और जब रामकृपाल जी ने
बेटी को चुनाव हरा दिया तो कहा कि बेटी को रासला भेज दो। यही है चंद्राजन का। उनसे पूछिएगा कभी एक सानी के बेटा को आरक्षण दिया हो। और ये तो मोदी की सरकार है सर। आदरणीय मोदी जी ने पहला यदि संविधान संशोधन के बाद जब पूरी तरह संवैधानिक दर्जा राष्ट्रीय ओबीसी आयोग को दिया तो पहला अध्यक्ष इसका किसको बनाया जानते हैं? भगवान लाल सहनी जी को उसका अध्यक्ष बनाया, बिहार के बेटा सहनी के बेटा। इसलिए साथियों हम पूरी तरह आपका स्वागत भी करना चाहते हैं और आपको धन्यवाद भी देना चाहते हैं। अब 2024 का बिल्कुल लगने वाला और अगले 2-3 दिनों में किसी भी दिन राजनीतिक तौर पर आचार संहिता लगेगा, लोकसभा के चुनाव की घोषणा होगी। हम आपसे आग्रह करेंगे एक एक सानी समाज ये कसम खाकर जाइए कि 2024 में फिर से मोदी की सरकार बनाना है, ये संकल्प लेने की जरूरत है। और हम धन्यवाद भी देना चाहते हैं राजभूषण निषाद जी को, कैप्टन कमलेश साहनी जी को, हरीश साहनी जी को, अशोक साहनी जी को, अजय निषाद जी को, सभी लोगों को जिन्होंने इतने बड़े कार्यक्रम हम लोगों के लिए। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि भगवान जुब्बा साहनी का आना सीखिए, अपने समाज को आगे बढ़ाने का सोचिए और भगवान जुब्बा साहनी के शहादत को इस तरह याद किया। हम पूर्ण रूप से आपको भरोसा देते हैं इस समाज को आगे ले जाने में भारतीय जनता पार्टी कभी पीछे नहीं हटेगी। इतना जरूर आश्वस्त करते हुए अपनी बातों को बना देता है। और भगवान जुब्बा साहनी अमर रहे, भगवान जुब्बा साहनी अमर रहे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय। जय श्री राम। ये समाज तो भगवान का नैया पार करने वाला है। बोलिए भगवान जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे बिहार के कोने कोने से अपने शहीदों के सम्मान के लिए हमारे बंधु आए हुए थे, अपने शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और एक संकल्प लेकर गए कि जिस एनडीए के कार्यकाल में शहीदों का सम्मान हो रहा है, हम सभी समाज मिल करके नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत बनाऊंगा और पुनः तीसरी बार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री को तीसरी बार फिर से स्थापित करूंगा। ये सभी लोग संकल्प लेकर गए हैं। आज के कार्यक्रम के बाद सर क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा सर? आज के इस कार्यक्रम के बाद अब क्या कुछ बदलाव मिलेगा सर देखने को? सर सफेद कबूतर लाल रंग में उसको रंग दीजिए तो लाले न दिखाई देगा। यहाँ कमल छाप के रंग में रंग कर लोग जा रहे हैं। विरोध हो रहा है सर? कहाँ विरोध हो रहा है? कौन कह रहा है विरोध हो रहा है? बिल्कुल नहीं। वो लोग विरोध कर रहे हैं जो पहले भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, वैसे लोगों को समर्थन करने वाले लोग आज इसका विरोध कर रहे हैं। इसलिए उसका चिंता नहीं करना है, जनता साथ है। बीजेपी के खाते में। अरे बिहार की जनता तो मन बना चुकी है पहले ही। 40 में 40 सीट दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के झोली में डालकर आप पुनः उन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में लोग जो आज इकट्ठा हुई थी। देखिए, आज का जो कार्यक्रम है अपने शहीदों के प्रति सम्मान करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए थे और निषाद समाज जो है हमेशा से अपने शहीदों और भारतीय जनता पार्टी खास करके शहीदों का, सैनिकों का सम्मान करता रहा है। तो ये उसी कड़ी का एक पार्ट है कि हम अपने परम अमर शहीद जुब्बा साहनी का शहादत दिवस मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए थे। और ये अभी जैसा कि चुनाव का समय है तो निषाद समाज ये दर्शाने का भी प्रयास किया कि निषाद समाज मजबूती के साथ अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ खड़ा है। और जिस ढंग से नरेंद्र भाई मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी ने
निषाद समाज को के उत्थान के लिए बहुत सारी योजनाएं लाए और निषाद समाज के बहुत सारे लोगों को सम्मानित भी करने का काम किया, चाहे वो राज्यसभा हो, अभी यूपी से राज्यसभा, बिहार में सिंगल लोकसभा सीट भी भारतीय जनता पार्टी की ही देन है। और अभी हम एमएलसी बना करके नेता विरोधी दल, बिहार के इतिहास में निषाद समाज को पहली बार नेता विरोधी दल बनाने का भी सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त है। क्या लगता है सर आज के जो कार्यक्रम के बाद अब जो है निषाद समाज से कितनी बड़ी भागीदारी मिलेगी? निश्चित तौर पर निषाद समाज बहुत बड़ा एक वोट बैंक है और भारतीय जनता पार्टी के जो थिंक टैंक हैं सारे लोग एनालिसिस कर रहे हैं, सारे लोग देख रहे हैं कि निषाद समाज हमेशा से मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है और जितना संभावना हो पाएगी, जितनी पॉसिबिलिटी हो पाएगी, क्योंकि बहुत बड़ा गठबंधन है, जितनी पॉसिबिलिटी हो पाएगी निश्चित रूप से निषाद समाज को सम्मान मिलेगा, आने वाले समय में दिखेगा। देखिए वो शीर्ष नेतृत्व को तय करना है किनको आना है, कौन रहेंगे, कौन जाएंगे, ये शीर्ष नेतृत्व का काम है। हम लोग तो कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता का काम होता है नेता के निर्देश के अनुसार काम करना। जी, मैं डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। मुजफ्फरपुर से आप आए हैं सिर्फ कार्यक्रम के लिए? मुजफ्फरपुर से हम जरूर आए हैं, लेकिन पूरे बिहार से लोग यहाँ निषाद समाज का लोग जुटे हैं, है ना। हम तो पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, हमें निषाद समाज बुलाकर सम्मान दिए हैं। हम दलित समाज से आते हैं, पासी जाति से आते हैं। इस स्टेज पर और सब जो भाजपा के नेता थे सब लोग थे। मैं ये कहना चाहता हूँ इस किस मेमोरियल हॉल से, जो आज का जो रैली है, जो ये सम्मेलन हुआ है कृष्ण मेमोरियल हॉल में, ये निषाद समाज पूरे बिहार में ईमानदारी पूर्वक एक पैर पर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी और बिहार के सम्राट, युवा सम्राट हरदिल अजीज भारतीय जनता पार्टी के नेता सम्राट चौधरी के नेतृत्व में एक एक मला खड़ा है बिहार में आगामी लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में वोट करने के लिए। आज के कार्यक्रम के बाद कितना बड़ा बदलाव अब देखने को मिलेगा बिहार की राजनीति में? बिहार अब अति पिछड़ा की राजनीति कर रही है। भाई नरेंद्र मोदी जी डिसीजन लिए हैं, अमित शाह जी और सम्राट जी भी उन्होंने इशारा कर दिया है मंच से कि अति पिछड़ा इस देश में हमेशा कुर्बानी दिया है और उसकी सबसे कम मतलब उनको भागीदारी मिला, लेकिन अगर भागीदारी मिला है तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मिला है, नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में मिला है और आगे अति पिछड़ा का बहुत बड़ा भविष्य बिहार देख रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव है, नजदीक है, अब जो है क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? और 2025 में विधानसभा का भी चुनाव होना है। इफ बट कुछ नहीं है, डायरेक्ट नरेंद्र मोदी 40 के 40। क्या लगता है जो 400 पार का हमेशा प्रधानमंत्री ने आह्वान करते हैं, वो 400 पार का नारा सच होगा? आप देख लीजिएगा, मीडिया के लोग है, जनता इतना आ रहा है 400 पार कराने के लिए ना आ रहा है, ये कंफर्म है 400 पार अब की बार मोदी सरकार। सवाल होगा कि सीए कानून का विरोध हो रहा है, छोड़िए, पूरा विरोध कर रहा है। अच्छा विरोध करने वाला के थोड़ा सा उतना चाहिए ना, करने न दीजिए, इससे कुछ होने वाला। जनता लवरेज है खुशी से। 370 धारा इस देश में अगर तोड़ने का कोई पार्टी साहस किया, उसका नेता किया तो भाई नरेंद्र मोदी जी ने किया। इतना ही नहीं, जो जुगो जुगांतर से रामचंद्र जी ऐसे खुले आसमान के नीचे थे, उनको कौन दिया मंदिर? बोलते थे विपक्ष के लोग मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अरे मुंह में लाज लग गया उन लोग को, बोलो जवाब दो। मैंने मंदिर भी बनवाया और तारीख भी बताया, ये नरेंद्र मोदी जी का देन है। एक आखिरी सवाल है, बोचहा के क्षेत्र से कुछ लोग यहाँ आए हुए थे, उन लोगों का कहना है कि जनप्रतिनिधि के रूप में किशन चौधरी को मौका मिला। देखिए हम तो भाई पासी के मतलब पासी समाज से जरूर लगे, पूरा बिहार का मलाह मुझे जानते हैं कि ये मलाह है, क्योंकि तारी जिगरा का समीकरण हमेशा रहता है। हम मलाह जाति से सम्मान करते हैं कि वो मेरा गोतिया है, मेरा भाई है, और हम हमेशा मलाह के रूप में ही काम किए समाज में, पासी समाज को जोड़ने का काम किया है। ये दो जात का समीकरण पूरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी के बिहार की राजनीति की समीकरण बदल करके पुनः सत्ता में स्थापित करेगी।